फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट की अचानक से ग्रोथ रुक गई है या पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके उपयोग से आपके प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे और रुकी हुई ग्रोथ फिर से चालू हो जाएगी। क्योंकि जब हम छोटे छोटे गमलों में प्लांट लगाते हैं तो उनके लिए समय समय पर पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिट्टी कम होने की वजह से प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए हम पौधे में कई तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो पौधों पर इसका फ़ायदा तो होता है, लेकिन धीरे धीरे प्लांट की सॉइल ख़राब होने लगती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पौधे की मिट्टी उपजाऊ बने और पौधा लगातार ग्रोथ करता रहे, फल फूल देता रहे, तो इसके लिए आपको अपने प्लांट में जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। तो ये जो मैं फ़र्टिलाइज़र बता रही हूँ बिल्कुल फ्री का फ़र्टिलाइज़र है, हमारे घर में ही निकलने वाली चीज़ से बना हुआ फ़र्टिलाइज़र है। और यदि फ़ायदे की बात करें तो पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी लंबे समय तक पोषक तत्वों से भरपूर रहती है और पौधा ग्रोथ करता रहता है। इस फर्टिलाइज़र का किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या फिर सब्जियों वाले पौधे। सब्जियां यदि आप लगाते हैं तो उनमें फूल गिरने की समस्या बहुत देखी जाती है। फल या सब्जी बनने से पहले ही फूल गिरने लगते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट में फूल नहीं गिरेंगे और पौधा अच्छी तरह से फल और सब्जियां दे सकेगा। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले 1 से 2 काम आपको अपने प्लांट पर करने हैं, जिससे कि फर्टिलाइज़र का फ़ायदा बहुत ज़्यादा पौधे को और जल्दी से मिल सके। सबसे पहला काम करना है, आपको अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करनी है। 1 दिन पहले आप गुड़ाई कर दें। मिट्टी जितनी अच्छी हल्की होगी, पौधे की जड़ें उतनी तेज़ी से फर्टिलाइज़र अवशोषित कर पाएंगी और उसको जल्दी फ़ायदा होगा। दूसरा काम आपको करना है, प्लांट में जितने भी सूखे हुए फूल हैं या फिर टहनियाँ पत्तियाँ हैं, उनको आपको हटाते रहना है। यदि इनको आप समय समय पर हटाते रहते हैं तो प्लांट में नए फूल आते रहते हैं, और यदि आप इनको लगे रहने देंगे तो फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे में फूल नहीं आएंगे। इसके साथ ही कई प्लांट सीड्स बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपराजिता का प्लांट है, फ्लावरिंग के बाद इसमें सीड्स बनने लगते हैं। तो यदि आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो उन सीड्स को भी आप समय समय पर हटाते रहें, क्योंकि प्लांट सारी एनर्जी सीड्स को बनाने में, उनको मैच्योर करने में लगा देता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह से ये देखिए, इस समय पारिजात में भी सीड्स बन रहे हैं, तो उनको भी आपको हटाना है। देखिए, मेरे पूरे प्लांट में सीड्स बन चुके थे, मैंने सभी को हटा दिया, तो पौधे में फिर से नई ग्रोथ शुरू हुई। ग्रोथ के अलावा इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आप पौधे में लंबे समय तक फूल चाहते हैं तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल पाने के लिए प्लांट का इंसेक्ट फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप सिर्फ फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहेंगे और पौधे में इंसेक्ट या फंगस होगा तो उस पर फर्टिलाइज़र का कोई असर नहीं होगा और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही पौधे में यदि वाटरिंग की बात की जाए तो आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह से आपको पानी देना है। गुलाब जैसे पौधों में आपको समय समय पर प्रूनिंग करते रहना है, क्योंकि गुलाब के पौधे में जितनी अच्छी आप कटाई छटाई करेंगे, पौधा फूल भी उतने ही अच्छे और लगातार देगा। तो महीने में एक बार अपने प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए उसकी कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गुलाब ही नहीं, आप गुड़हल, जो भी प्लांट जिनमें की फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फूल आना बंद हो गए हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे पौधा फिर से अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। इसके साथ ही एक बड़ी गलती हमसे होती है, प्लांट छोटे पॉट में लगा बहुत बड़ा हो जाता है और रूट बाउंड की समस्या हो जाती है। तो यदि आपने भी ऐसा कर रखा है, प्लांट बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटे पॉट में लगा रखा है, तो आप उसको रीपॉट भी कर सकते हैं। इस समय भी रीपॉट किया जा सकता है, अच्छा समय है प्लांट को रीपॉट करने का। अब करते हैं बात फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र के लिए आप महीने में एक बार सभी प्लांट में वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर का खाद डालें। इसके साथ ही ये है चावल का पानी। जब हम घर में चावल बनाते हैं तो उसको धोने के बाद जो पानी निकलता है, उस पानी को आप ले लें और उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिला लें, और इसके बाद अपने प्लांट की सॉइल में आप पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इस चावल के पानी को ज़रूर डालें।
पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे की अच्छे विकास के लिए और उसमें अच्छे फल फूल पाने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। तो आप देखेंगे आने वाली सर्दियों में भी आपके प्लांट अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। थैंक यू।